मार्केटिंग का थर्ड क्विज हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। क्योंकि मैंने जो है वो इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, यानी कि पढ़ा नहीं था, इस के लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए, इसलिए जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम क्विज जो है वो कितने मार्क्स आते हैं, कितने हमारे राइट ऑप्शन आते हैं। बाकी क्विज की जो वीडियो वो आपने देखनी है लाजमी, और गलती की गुंजाइश है, जो भी आप प्रीटी मच श्योर होंगे वो आपने कमेंट में बता देना। और अगर आप डेडली श्योर नहीं होंगे तो फिर आपने कमेंट में नहीं बताना, क्योंकि फिर ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। तो आप ये काम आपने नहीं करना, और वीडियो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि दूसरों को पता कौन सी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। पहला है Amazon affiliate is offering dash in associate commission for qualifying purchases and programs। तो यूजुअली जो कमीशन रखा था Amazon ने, वो खुद भी बता रहा होता है 10% का जो है वो रखा होता है, अप टू 10%। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 5%, 7%, 10% और 12%। आई थिंक सो 12 है, ये 15 होगा। तो बाकी मैं जो हूँ वो आपको राइट ऑप्शन बता रही हूँ कि अमेजोन अफिलिएट इज़ यूजुअली ऑफर, यूजुअली नॉट डेडली ऑफर जो है वो अप टू 10% होता है इन एसोसिएट कमीशन। ठीक है, उनका कमीशन जो होता है वो, अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनका जो कमीशन है वो 10% से ऊपर होता है, अप टू 10%। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्केमा इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग कोड जेसन, HTML, जावास्क्रिप्ट और लास्ट है एक PHP। तो इसका है आई थिंक सो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट जो है वो इसका हम कर देते हैं, क्योंकि हाँ जी, जावास्क्रिप्ट जो है वो इसका हो गया आंसर, यानी कि C वाला। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट। इसमें से अगर मैं कुछ ना भी लगा सकूँ ना, तो मैं उसका राइट ऑप्शन जो है वो आपको बता दूंगी। ठीक है, डैश इज एन एंकर डैक टेक्स्ट दैट इज यूज टू लिंक टू द पेज विच इज ट्राइंग टू रैंक फॉर द सेम कीवर्ड। ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच एंकर, पार्शियल मैच एंकर, ब्रांडेड एंकर और एक लास्ट पे है नेकेड URL। तो इसका जो है वो मैंने जब मैं ये क्विज अटेम्प्ट करी थी तो मैंने जो था वो इसका मार्क नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसका प्रिटी मच श्योर नहीं था। इसलिए जो था वो मुझे थोड़ा सा टाइम लगे सोचने में कि तो इसका क्या राइट आंसर होगा, लेकिन फिर वो मुझे नहीं मिला। तो फिर जब मैंने अपना क्विज जो था वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने इसका देखा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा था इसको देखने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है हमारे पास एग्जैक्ट मैच एंकर। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि मैंने इस क्विज के लिए जो था वो इतनी कोई मतलब स्टडी नहीं की थी, तो इसलिए जो है वो मेरा जो है वो 7 मार्क्स एट द एंड आपको पता चल जाएंगे क्या है। लेकिन जो है वो आपने देखना मस्ट है, क्योंकि फिर आपको स्टेटमेंट जो है वो समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो था वो मेरे पास नहीं, मुझे कहीं भी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका क्या है, और इसलिए जो है वो इसका टाइम अप हो चुका था, और ये जो था वो मैंने मार्क नहीं किया था। लेकिन बाद में जब मैंने इसको देखा था तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी एग्जैक्ट मैच एंकर। ठीक है, ए वाला, और यहाँ पे टाइम अप हो गया था। नेक्स्ट है डैश इज अ सर्वर रिस्पॉन्स कोड इन्फॉर्मिंग अ यूज़र दैट द वेब पेज ही और शी इज़ लुकिंग फॉर कैन नॉट बी फाउंड। तो ये आपको पता है कि अगर आपको कोई भी लिंक जो है या वेब पेज नहीं मिल रहा होता तो आपको एक एरर शो होता है, यूजुअली लिखा भी आ रहा होता है 404 एरर कोड। तो ए वाला जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी वेब पेजेस नहीं मिलते तो आपके सामने जब इस तरह का एरर आता
तो यूजुअली आपने जो है वो देखा भी होगा। तो वो एरर कोड जो होता है वो हमारे पास 404 एरर कोड होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अक्सर जो है वो ये देखने पे मिलता है, अगर आप कोई इस तरह की वेबसाइट जो है वो सर्च कर रहे हो तो आपको ये एरर मिल जाता है। नेक्स्ट है एंकर टेक्स्ट दैट इंक्लूड्स अ वेरिएशन ऑफ द कीवर्ड ऑन द लिंक टू पेज इज डैश एंकर। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, ब्रांडेड और नेकेड। तो जिसमें वेरिएशंस हमारे पास आ जाती है ना जिस एंकर टेक्स्ट के अंदर, तो वो हमारे पास हो जाता है पार्शियल मैच। तो बी वाला जो है वो हम इसको कर लेते हैं मार्क, बी वाले को। नेक्स्ट है हमारे पास डैश टूल इज यूज टू चेक वेदर द स्कैमा कोड इज वैलिड और नॉट। कौन सा टूल जो है वो आप यूज़ करते हैं? रिच रिजल्ट्स टेस्ट, गुड एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, और एक हमारे पास आई थिंक सो नन है। तो यहाँ पे मैंने लगा तो नन दिया था, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वो है हमारे पास रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है, ए वाला। तो यहाँ पे ये आप ना सोचा करें कि आपको जो है वो गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई गलत चीज़ें नहीं बताई जा रही। जैसे जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो ड्यू टू टाइम हमें नहीं समझ आ रही होती, लेकिन बाद में वो चीज़ें जो है वो अगर आप सर्च करें फिर आपको मिलती हैं, और इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम और 90 सेकेंड्स में तो इंसान इतनी रिसर्च नहीं कर सकता, इसलिए जो इसका रिज़ल्ट है रिच रिजल्ट टेस्ट है, ठीक है। इन पाकिस्तान यू कैन विथड्रॉ द अमेज़ॉन affiliate commission through Stripe, PayPal, JazzCash और Payoneer। जैसे कि मुझे पता है कि JazzCash के अंदर तो नहीं होती ना Stripe का मुझे पता है, PayPal जो था वो वैसे ही बंद हो चुका था, और आप जो है वो Payoneer के थ्रू जो है वो अपनी affiliate commission जो है वो निकलवा सकते हैं, क्योंकि Payoneer का अकाउंट जो है वो आपको पाकिस्तान में ये जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। यूजुअली जो है वो आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं, पेपाल का मिल रहा होता है, आपके बैंक अकाउंट का मिल रहा होता है, और एक पायनियर आपको अगर मुझे नहीं पता आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़े, लेकिन जो है वो जब मैंने अपना पायनियर का अकाउंट बनाया था तो उसके लिए जो थी वो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है पहले, और आप पाकिस्तान में अपना पायनियर का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से मतलब किस तरह बनता है कि आपका जो एक्चुअल बैंक अकाउंट होता है ना वो लिंक हो जाता है पायनियर के साथ, तो वो जो थी वो आपको सिक्योरिटी भी थोड़ी सी देनी पड़ती है उनको, मतलब कि पैसे जो है वो आपको थोड़े से देने पड़ते हैं एट अ टाइम होती है, तो फिर आपका जो है वो पायनियर का अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में बन जाता है, पेपाल का नहीं बनता। पेपाल का अगर आपको ऑथेंटिक चाहिए हो तो वो आपको कितने पैसे लगते हैं, पहले जब मैंने पूछा था तब तो लगते थे 80,000, लेकिन अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही लगते होंगे। तो यहाँ पे है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, वाइल मेकिंग बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट विच द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिकमेंडेड, publish guest article on relevant blogs, promote your website by taking part in relevant forums online, purchase 100 of links from a website, और एक लास्ट पे है, एक और है, और वो पता नहीं क्या, वो देख लेते हैं कि वो क्या है। जो मैंने आपको दो नहीं बताए थे ना, दो आप जो मैंने नहीं मार्क किए थे, दो तो मैंने आपको एट अ टाइम जो है वो करेक्ट कर दिए हैं, और एक का जो है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्क्स जो थे वो हमारे इस क्विज के जो थे वो 7 आए थे, ठीक है। तो एक जो पहला था वो हमसे उन्होंने क्या पूछा था कि वो कौन सा मैच था एंकर टेक्स्ट का, तो वो हमारा था एग्जैक्ट एंकर मैच था, और जो दूसरा था कि उन्होंने कौन सा टूल जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो वो था हमारा रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है। दो हमारे जो थे वो यहाँ पे ही क्लैरिफाई हो गए। नेक्स्ट है इन गूगल एड CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक को हम कहते हैं, और हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट है हाउ मेनी टाइम्स H1 मस्ट बी यूज इन द ब्लॉग पोस्ट, 1 टाइम एट 1 पेज, मतलब 1 पेज एक दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। तो जो ए वाला है वो हमारा राइट ऑप्शन है। मार्क्स जो है मैंने आपको पहले ही बता दिए थे
क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है, इसलिए जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके मार्क्स जो थे 7 थे, और 2 मैंने आपको इसी के दौरान क्लैरिफाई कर दिए। एक हमारा टूल था जो उन्होंने पूछा हुआ था, तो वो हमारा था रिच रिजल्ट टेस्ट, और एक हमारे पास उन्होंने एंकर का पूछा हुआ था, तो वो हमारे पास यूज़ होता है एग्जैक्ट मैच एंकर, एग्जैक्ट एंकर मैच है, इस तरह से करके। और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। 7 मार्क्स थे, 2 क्लैरिफाई हो चुके हैं और क्विज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरों के साथ शेयर करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।